Good morning, students. In the last class, part 1 of the lesson, The Necklace. Today we will do part 2. Before that, I will recap you shortly because there is connection between two stories. मटिल्डा और उसके हस्बैंड को एक इनविटेशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। उसके लिए उसके पास हार और ड्रेस नहीं होता है, तो वो ड्रेस खरीदती है और हार अपने दोस्त से मांग के लाती है और उससे वो हार घूम जाता है। ठीक है, इसके आगे की स्टोरी अपन अभी पढ़ेंगे। They looked in the fold of her dress, in the fold of her cloak, in her pocket, everywhere, but they could not find it. जो क्लॉक का मतलब क्या होता है पता है आपको? क्लॉक का मतलब क्या होता है पता है? क्लॉक मतलब a garment worn over other clothes. It has no sleeves and fastened at the neck. क्लोक ये एक कपड़े का टाइप है जो गले से डालते हैं और उसके में स्लीव्स नहीं होती है, कोई भी कपड़े के ऊपर से पहन सकते हैं। ठीक है, मटिल्डा और उसके हस्बैंड ने उसके ड्रेस के फोल्ड्स में देखा, क्लॉक में देखा, उसके जेब में देखा, हर जगह ढूंढा, बट उसे हार नहीं मिला। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क्ड। उसका हस्बैंड बोलता है, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम पक्का, तुम्हें पता है कि तुम वहां से जब निकले तो तुम्हारे गले में हार था? यस, आई टच इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। मिसेस लॉयजल बोलती है, हाँ मैंने हॉल में मेरे गले में टच करके देखा था, मेरे पास था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी कुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। उसका हस्बैंड बोलता है, अगर वो स्ट्रीट में गिरा होता तो अपन चल रहे थे वहां से तो अपने को पता चलता, वो जरूर वहां पे कैब में होगा। यस, दैट प्रोबेबली इट। डिड यू टेक हिज नंबर? उसकी वाइफ बोलती है, हाँ हो सकता है, क्या तुमने वो कैब का नंबर लिया? तो मिस्टर लॉयजल बोलते हैं, नो। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर, स्टर्न। At that, Loisel put his cloth on again. I am going back, he said. Over the whole route we walked and see if I can find it. अच्छा, स्टर्न मतलब होता है शॉक। वो एक दूसरे को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। लॉइजल जो है वो फिर से अपने कपड़े पहनता है और बोलता है, मैं वापस जा रहा हूँ, अपन जो रास्ते से पैदल आए हैं वहां पर देख के आता हूँ, हार मिलता है क्या। He left. She remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He found nothing. Blank मतलब खाली हो जाता है। उसका हस्बैंड जाता है तो मटिल्डा जो रहती है वो वही ड्रेस में पूरे रात भर रहती है और उसका दिमाग खाली हो जाता है। उसके हस्बैंड जो है सुबह 7 बजे आता है और उसे कुछ नहीं मिला होता है। He went to the police, to the newspapers to offer a reward, to the cab companies. Everywhere the tiniest glimmer of hope led him. वो पुलिस में जाता है, न्यूज़पेपर में जाता है और एड देता है कि वो कंपनी जो है कैब कंपनी उसको प्राइज देगा। जा जा उसे उम्मीद की किरण दिख रही थी, वो वहां गया। ग्लिमर ग्लिमर मतलब होता है फेंट वेवरिंग लाइट। जहां उसे रे ऑफ होप दिखी वो हर जगह गया। शी वेटेड ऑल डे इन डेस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। वो पूरे दिन वैसे ही रही, बड़े दुखी तरीके से, जैसे कि उसके ऊपर एक बहुत बड़े आपातकालीन सिचुएशन आ गई है।
डिस्पेयर मतलब होपलेस, फ्राइटफुल मतलब वेरी बैड, डिजास्टर मतलब टेरिबल सिचुएशन। डिजास्टर को अपन हिंदी में बोलते हैं आपातकाल, ठीक है। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, अ हेलो hollow pale figure. He had found nothing. He must write, you must write to your friend, he said. Tell you tell her you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended. It will give us time to look some more. A hollow pale figure. बच्चों ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है वेरी थिन लुकिंग पर्सन, बहुत पतला सा। लॉजल आता है शाम को, वो बहुत थका हारा दिखता है, बहुत पतला सा दिखता है। वो बोलता है अपनी वाइफ को कि तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो, उसमें लिखो कि तुमसे वो हार टूट गया है और तुमने वो हार बनने दिया है, तो कुछ समय लगेगा और उस समय में अपन वो हार को ढूंढ सकते हैं। She wrote as he dictated. At the end of 1 week, they had lost all hope, and Loisel, who suddenly looked aged, declared, "We must consider to replace the jewel." वाइफ जो रहती है मटिल्डा, वो वैसा ही लेटर लिखती है जैसा लॉयजल उसको लिखने बोलता है, लेकिन एक सप्ताह खत्म हो जाता है और उनकी पूरी उम्मीद जो रहती है वो खत्म हो जाती है और लॉयजल अब एक बूढ़ा सा दिखने लग जाता है और वो बोलता है कि अपन मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल डिसाइड टू रिप्लेस द ज्वेल। ज्वेल मतलब यहाँ पे डायमंड नेकलेस है, ज्वेल मतलब क्या है, डायमंड नेकलेस। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जो उसका नेकलेस था उसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस मतलब एक्सचेंज, बदल देते हैं उसके जगह। उसके जगह और कोई दूसरा हार दे देते हैं जो उसके जैसे दिखता हो। And so they went from jeweler to jeweler, looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. Sick with grief and anguish का मतलब होता है very sad, ये एक फ्रेज है। वो एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर के पास गए, एक शॉप से दूसरी शॉप में गए और वो हार कैसा दिखता था कि याद करने लग गए और उसके जैसा सेम टू सेम दिखने वाला दूसरा हार ढूंढने लग गए। इन अ शॉप एट पैलेस लॉयल दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड। दिस seemed to be exactly what they were looking for. It was worth 40,000 francs. They could have it for 36,000. पेरिस लॉयल में जाते हैं, वो एक शॉप है, वहां पे उनको वैसा ही उसके जैसे दिखने वाला एक हार दिखता है। उसकी प्राइस होती है 40,000 फ्रांस, लेकिन इन लोग के पास 36,000 ही होती, लेकिन उन लोग 36,000 में ही वो खरीद सकते थे। So they begged the jewelers not to sell it for 3 days, and they made an arrangement that he could take it back for 34,000 francs if other necklace was found before the end of the Feb. वो ज्वेलर के पास जाते हैं और ज्वेलर से एक एग्रीमेंट करते। एग्रीमेंट मतलब पैक्ट, एग्रीमेंट मतलब पैक्ट, एक बॉन्ड, और बॉन्ड एक बॉन्ड पर साइन करते हैं। अगर फरवरी के पहले उनको वो हार मिल जाएगा तो वो 34,000 रुपीज दे में उसको वापस कर देंगे। कितने में वापस कर देंगे, उसको अंडरलाइन कर लो बेटा,
they made an arrangement that he could take it back for 34,000 francs if other necklace was found before the end of February. ठीक है, ये उन लोग एक पैक्ट साइन करते हैं. Loisel had 18,000 francs which his father had left him. He could borrow the rest. Loisel के पास 18,000 थे जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ के गए थे जब वो मरे थे. बाकी सब लॉयजल को बोरो करना था उस लोगों से. बोरो मतलब टेक, उधार लेना था लॉयजल को बाकी के पैसे. एंड ही डिड बोरो. ही गेव नोट्स, मेड ruinous arrangement, dealt with every type of money lender. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. Ruinous मतलब leading to a heavy loss. वो पैसे लेने गया तो उसने नोट दिया लोगों को, बहुत बहुत काम किया, मनी लेंडर के पास गया, उनसे उधार में लिया और फाइनली उसके पास 36,000 फ्रांस जो थे वो पैसे इकट्ठा हो गए थे. वो ज्वेलर्स के पास जाकर एक नया हार लेता है. थैंक यू बच्चों. इसके आगे का अपन अगले पार्ट में लेंगे.